Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव 2019 में होता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार में एनडीए अलायंस एक साथ चुनाव लड़ती है। रामविलास पासवान की पार्टी या फिर कह ले भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड जो है वो एक साथ चुनाव लड़ती है और जबरदस्त तरीके का जीत का परचम पूरे देश में लहराती है और बिहार के लगभग 39 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस का दबदबा रहता है। लेकिन उन सब में एक चेहरा उभर कर सामने आता है और वो चेहरा होता है चिराग पासवान का। जी हां, बात करें तो चिराग पासवान के भी 6 जो लोकसभा सीटें हैं जो कि लोजपा कही जाते थे उनसे चुनाव जीतते हैं और उनके पापा यानी कि रामविलास पासवान मंत्री बनते हैं। हालांकि मंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद जो है रामविलास पासवान का दुखद निधन हो जाता है और निधन होने के बाद जो चिराग पासवान हैं वो लगातार मोदी का हनुमान बताते अपने आप को नजर आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला कि आज चिराग पासवान को सड़क पर उतरना पड़ा है और उनके खुद के चाचा यानी कि जो उनके पशुपति पारसनाथ हैं उन्होंने भी धोखा दे दिया और अपने जो भतीजे हैं उसको धोखा देकर खुद जो है वो केंद्र में मंत्री बने पड़े हैं और इसको लेकर अब चिराग पासवान की जो बौखलाहट है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर सामने आने लगी है। दरअसल बात करें तो लोजपा सांसद चिराग पासवान से दिल्ली स्थित 12 जनपद वाले घर को खाली कराया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से खाली कराया गया है उससे मैं काफी ज्यादा दुखी हूं। मैंने कभी नहीं कि मुझे हमेशा के लिए 12 जनपद चाहिए। मेरा परिवार कानून का सम्मान करता है। हम घर खाली करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें इस तरह क्यों अपमानित किया गया बिहार की जनता देख रही है। तो वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जो कि लोजपा के दिवंगत संस्थापक है अंत तक भाजपा के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने कहा है कि वो हनुमान है, लेकिन हनुमान के घर में बीजेपी वालों ने आग लगा दी है। ये भाजपा को समर्थन देने का नतीजा है। चिराग पासवान ने इस मामले पर कहा कि अगर मुझे बंगले में रहना होता तो मैं संघर्ष का रास्ता नहीं चुनता। मुझे बंगला तो खाली करना ही था, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह खाली करने का तरीका अपनाया था वो गलत है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान की तस्वीरों को रास्तों में फेंक दिया गया जो दुखद है। उन्होंने कहा कि जब मैंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तभी पता चला कि आगे बहुत सी कठिनाइयां आएगी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस तरीके से मुझे सरकारी आवाज छोड़ना पड़ा है उस तरीके से थोड़ी आपत्ति जरूर है। और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मोर्चा खोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में है। इसको लेकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.